गड़बड़ी का एक मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है सर? ये एटीएम में दो लड़के पैसे डालते थे, उन्होंने कोई गड़बड़ की है। इस संबंध में हमने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही हम आरोपियों के अंदर सीएमएस इन्फो सिस्टम के तहत दो अलग अलग कर्मचारी अलग अलग जगह जाकर बैंक एटीएम में पैसे डालते थे, क्योंकि कैश मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, अलग अलग एटीएम में जाकर पैसे डाले जाते हैं, लेकिन उसमें गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी करीब 86 लाख रुपए की। 28 एटीएम और हैं जिनका ऑडिट करना बाकी है, क्योंकि जो दो कर्मचारी थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी पैसे जाकर डालने की, उन्हें 33 एटीएम दिए गए थे अलग अलग जगह। बाद अलग अलग एटीएम का और ऑडिट किया जाता है तो वहां पर भी पैसे कम मिलते हैं। पूरे मामले की जो शिकायत है वो सिटी थाने में दर्ज करवा दी गई। बैंक के एटीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल करनाल के अंदर सीएमएस इन्फो सिस्टम के तहत दो अलग अलग कर्मचारी अलग अलग जगह जाकर बैंक एटीएम में पैसे डालते थे, क्योंकि कैश मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, अलग अलग एटीएम में जाकर पैसे डाले जाते हैं, लेकिन उसमें गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी करीब 86 लाख रुपए की हुई है। 86,04,000 रुपए की हुई है। इस बात की जानकारी मिली थी कि गड़बड़ी चल रही है, जिसके बाद जो क्षेत्रीय ऑडिट टीम है उसने जाकर ऑडिट किया और एक एटीएम में पाया कि पैसे जितने दिए गए थे उतने नहीं डले हैं, कम डले हैं। जिसके बाद जो कर्मचारी थे जो जाकर पैसे डालते थे उन्हें फोन मिलाया गया और बात की गई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद ये जानकारी सीएमएस इन्फो सिस्टम के जो चंडीगढ़ कार्यालय है वहां पर दी गई और उसके बाद जो ऑडिट टीम है वो अलग अलग एटीएम पर जाकर ऑडिट करती है कि जितने पैसे दिए गए थे क्या उतने पैसे उन मशीनों में डले हैं, लेकिन उन मशीनों में उतने पैसे नहीं डले थे और करीब 86,04,000 रुपए की जो गड़बड़ी है वो देखने को मिली है। आपको बता दें कि जो पुराना बस स्टैंड है उसके नजदीक में जो एटीएम है वहां पर 23 लाख रुपए की गड़बड़ी मिली है, यानी कि नकदी कम मिली। इसके साथ साथ सेक्टर 9 में जो एटीएम है वहां पर 14,99,000 की नकदी कम मिली। आईटीआई चौक पर 10 लाख रुपए की नकदी कम मिली। प्रेम नगर कैथल रोड से 17 लाख रुपए की जो नकदी है वो कम मिली है। बसंत विहार से जो एटीएम है वहां पर 21,30,000 रुपए की जो नकदी है वो कम मिली है। यानी कि अलग अलग एटीएम है, करीब 5 से 6 एटीएम है जिनका ऑडिट किया गया, जिसमें 86,04,000 रुपए कम मिले हैं। अभी करीब 28 एटीएम और हैं जिनका ऑडिट करना बाकी है, क्योंकि जो दो कर्मचारी थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी पैसे जाकर डालने की, उन्हें 33 एटीएम दिए गए थे अलग अलग जगह। वो सीएमएस इन्फो सिस्टम के तहत काम कर रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है और इसको लेकर पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनसे इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा सके। कई जो चीज़ें हैं वो होती हैं टेक्निकल। जब भी पैसे डाले जाते हैं तो कंपनी के पास मैसेज भी पहुंचता होगा कि इतने पैसे इस एटीएम में डले हैं, इस तारीख को डले हैं, इस समय पर डले हैं। वो क्या मैसेज उन तक पहुंच नहीं रहा था? अगर पहुंच रहा था तो क्या गलत मैसेज पहुंच रहा था? ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और 86 लाख रुपए से ज़्यादा जो गड़बड़ी की बात है वो अब तक एटीएम में कैश डालने में सामने आई। 86 लाख की गड़बड़ी का एक मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है सर? ये एटीएम में दो लड़के पैसे डालते थे, उन्होंने कोई गड़बड़ की है। इस संबंध में हमने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो कितने रुपए का मामला है सर ये? 83 लाख का है और अलग अलग जगह के एटीएम है सर? अलग अलग जगह एटीएम है, तो जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सीएमएस के तहत काम कर रहे थे सर ये? सीएमएस इन्फो कंपनी है। अलग अलग एटीएम के अंदर गड़बड़ी मिलती है और गड़बड़ी 1-2 लाख रुपए की नहीं बल्कि 86 लाख रुपए से ज्यादा की मिलती है। दरअसल
जो भी एटीएम है वहां पर अलग अलग इन्फो सिस्टम के तहत पैसे डाले जाते हैं। कैश मैनेजमेंट सिस्टम जो सीएमएस इन्फो सिस्टम है उसके तहत 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी करनाल में, अलग अलग जगह जो कैश जाकर डालेंगे एटीएम में, और 33 ऐसे एटीएम थे जहां पर उन्होंने कैश डालना था। वो रोजाना जाते थे और कैश डालते थे, लेकिन क्षेत्रीय टीम जो ऑडिट करती है, जो देखती है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कहीं पैसे कम तो नहीं डले हैं, जब वो टीम ऑडिट करती है एक एटीएम पर तो वहां पर पैसे कम मिलते हैं। जिन 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी वो पूरे मामले में इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं, और उनके पास जब फोन किया जाता है तो वो संतोषजनक जवाब नहीं देते। इसके बाद अलग अलग एटीएम का और ऑडिट किया जाता है तो वहां पर भी पैसे कम मिलते हैं। पूरे मामले की जो शिकायत है वो सिटी थाने में दर्ज करवा दी गई है। विजय जो इसमें आरोपी बताया जा रहा है, और साथ ही साथ एक युवक से और भी पूछताछ की जा रही है पूरे मामले को लेकर, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दें कि कौन कौन से एटीएम है और वहां से कितने कितने पैसे की जो बात है वो सामने निकल कर आई है। दरअसल 5 एटीएम बताए गए हैं जहां पर पैसे कम पाए गए हैं। अगर बस स्टैंड की बात करें तो एक एटीएम पे 23 लाख रुपए की जो नकदी है वो कम मिली है। इसके साथ साथ सेक्टर 9 में जो एटीएम है वो 14,99,000 रुपए की नकदी कम मिली है। आईटीआई चौक पर जो एटीएम है उसमें 10 लाख रुपए की नकदी कम मिली है। प्रेम नगर कैथल रोड से 17,10,000 रुपए की नकदी कम मिली है, और बसंत विहार जो एटीएम है वहां पर 21,30,000 रुपए की जो नकदी है वो कम मिली है। करीब 86,04,000 रुपए की जो नकदी है वो कम बताई जा रही है, और ऐसे में पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके तहत काम किया जाता है, क्योंकि कैमरे भी लगे होते हैं, मैसेज भी जाता है इतने पैसे डल चुके हैं, इस एटीएम में डले हैं, तो कहां पर गड़बड़ी हुई, कहां पर कैसे गड़बड़ी की गई, और 86,04,000 रुपए की इतनी बड़ी राशि की कैसे गड़बड़ी कर दी गई और एटीएम में पैसे कम डले। अब पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।